प्रेज़ द लॉर्ड। धन्यवाद हो स्वर्गीय पिता प्रभु जी, इस समय के लिए खुदावन जो आपने मुझे दिया है खुदा। प्यारे पिता, आपके वचन को बांटने जा रहा हूँ प्रभु जी। प्यारे प्रभु जी, आपके लोगों से आप बातें करें यीशु नासरी के नाम में, आमीन। आज मैं आपको पवित्र आत्मा के फल के बारे में बताऊंगा कि पवित्र आत्मा के फल क्या क्या हैं। पहला तो यह है कि पवित्र आत्मा के 9 फल होते हैं, और जब हम फलों में चलते हैं तो पिता को महिमा मिलता है। तो हम देखेंगे कि फल क्या है। अगर आप देखोगे गालातियों उसका चैप्टर 5 और वर्स 22 से लेकर 23 तक, वहां पर लिखा गया है कि पवित्र आत्मा के फल के बारे में। और यहाँ पर पवित्र आत्मा के 9 फल है। तो पहला फल क्या है? प्रेम। प्रेम से परमेश्वर जगत को बनाया, वो खुद प्रेम है। और जहाँ पर परमेश्वर की प्रेम है वहां पर कोई भी कुड़कुड़ाना नहीं होता, बढ़ाई करना नहीं होता। प्रेम एक जुनून है। और दूसरा फल है आनंद। परमेश्वर का आनंद आपका बल है। वचन में लिखा गया है कि परमेश्वर का आनंद आपका बल है, मेरा बल है। जब आप में आनंद रहेगा, जब आपका माइंडसेट अगर अच्छा रहेगा, तब आप सब कुछ कर सकते हो। ये संसार के आनंद के बारे में मैं बातचीत नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो परमेश्वर की ओर से आनंद मिलता है। आप कभी अकेला महसूस नहीं कर सकते अगर उसका आनंद आपके साथ है। और तीसरा है शांति। जब भी प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को मिल रहा था, वो एक बात कह रहा था कि तुम में शांति बना रहे, मैं अपना शांति तुम्हें देता हूँ। पता है, वो शांति का राजकुमार है। और हमें हमारे जीवन पर बहुत जरूरी है कि शांति। अगर आपके जीवन में शांति नहीं रहेगा तो आप क्या क्या करोगे आपको खुद भी मालूम नहीं रहेगा। शांति एक जीवन में बहुत जरूरी रहता है। चाहे आपका ठाट बाट जैसा भी हो, लेकिन हर एक मनुष्य चाहता है कि उसके जीवन पर शांति हो। तीसरा फल क्या है? शांति। और चौथा है धीरज। परमेश्वर धीरज धरता है। चाहे हम जितने पाप भी करते हैं, परमेश्वर कई बार हमारी पापों को वो सह लेता है, धीरज धरता है। वो चाहता है कि एक बार नहीं, दो बार नहीं, एक बार मेरी ओर से फिरे, मेरी ओर आए, मेरे करीब आए। वो धीरज धरता है। हम दिन प्रतिदिन उसके करीब नहीं होते, कई समय हम व्यर्थ बिता देते हैं, कई चीजों में हमारा मन लगता है, फिर भी वो धीरज धरता है और हमारी राह दिखता है। और पांचवा है कृपा। चाहे वो बुरा व्यक्ति हो या भला व्यक्ति, अच्छा हो या बुरा, काला हो या गोरा, हर एक मनुष्य पर परमेश्वर कृपा करता है। हर एक मनुष्य पर परमेश्वर मेघ बरसाता है। इसलिए सूर्य सबके लिए उदय होता है। और ये पांचवा गया। छठवा है भलाई। परमेश्वर भलाई करता है हर एक ऊपर। वो भला है। वो धोखे देने वाला परमेश्वर नहीं है। उसकी स्वभाव में कभी नहीं है कि वो धोखा देने वाला परमेश्वर है। अगर आप ऐसा परमेश्वर को जानते हैं जो धोखा देने वाला है, वो पता नहीं वो कौन सा परमेश्वर है। लेकिन मैं आपको जो परमेश्वर बता रहा हूँ, जो सच्चा है, खरा है, वो आपको कभी धोखा नहीं देने वाला। और जो सातवां है विश्वास। विश्वास से हम प्रतिदिन चलते हैं। और बाइबल में लिखा है कि विश्वास बिना उसको आप प्रसन्न नहीं कर सकते। हम उसे नहीं देख रहे हैं, ये सच्ची बात है। प्रभु यीशु मसीह ने एक चेले से कहा, तू तो मुझे देखकर विश्वास करता है, लेकिन धन्य है वे जो नहीं देखकर मेरे ऊपर विश्वास करते हैं। क्या हम जो विश्वास में कई प्लान करते हैं, कई डिसाइड करते हैं, क्या हमारे विश्वास से नहीं होता? ये सब होता है। हमें ये विश्वास परमेश्वर के ऊपर भी रखना चाहिए। तो जो आठवां है उसका नम्रता। तो पवित्र आत्मा का फल है नम्रता। जो आठवां फल है वो नम्रता। नम्र व्यक्ति पृथ्वी के अधिकारी होंगे। जो नम्र बनते हैं, प्रभु यीशु मसीह खुद का सारा महिमा को छोड़कर इस धरती पर आया हमारे लिए, वो नम्र बना। इसलिए परमेश्वर ने उसको सबसे ऊपर उठाया, सबसे महान किया। हमें भी नम्र बनना है, आपको भी नम्र बनना है। ये पवित्र आत्मा का आठवां फल है। और पवित्र आत्मा का नौवां फल है संयम। आप खुद के ऊपर काबू करना सीखें। ये है संयम, नियंत्रण, जो खुद के ऊपर हमें रखना है। ये पवित्र आत्मा का नौवां फल है। जो खुद के ऊपर काबू करना, खुद के शरीर के ऊपर काबू करना, ये है नियंत्रण।
पौलुस कहता है कि मैं अपने शरीर को मारता कूटता हूँ। क्यों पौलुस ऐसा कहता है? जब हम संसार में रहते हैं, संसार के तौर तरीके हम पर हावी हो जाता है, इस मनुष्यत्व को हावी हो जाता है कि हम इस संसार की तरह कई बार चल पड़ते हैं। लेकिन परमेश्वर चाहता है कि हम अपने ऊपर काबू करें, वो धीरज धरें, हमारी ऊपर धीरज धरें, हमारे शरीर के बस में ना चलें, लेकिन परमेश्वर के आत्मा के अनुसार चलें। ये है पवित्र आत्मा का फल जो मैं आपको बता चुका, जो हमारे जीवन पर परमेश्वर चाहता है कि हम फल फलें। पहली बात ये है कि आपको पवित्र आत्मा रिसीव करना है। दूसरी बात ये है कि आपको पवित्र आत्मा के फलों में भरना है। किसान क्या करता है कि जो फलता है उसको छांटता है कि अच्छे फल लगे। प्रभु यीशु मसीह ने एक दृष्टांत दिया, वहां पर कहा कि मैं दाखलता हूँ और मेरा पिता किसान है। जो डाही फल नहीं फलता उसको पिता काट देता है और उसको अग्नि में डाला जाता है, और जो फल फलता है उसको अधिक फलने के लिए और छांटा जाता है कि उसमें अधिक फल लगे। हमें फल फलना है, और महिमा का पिता हमारे परमेश्वर है। इस फलों से आप उसको महिमा दे सकते हो। आइए मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा कि परमेश्वर के फल आप में बहुतायत से कार्यकारी हो। स्वर्गीय पिता, मैं धन्यवाद देता हूँ खुदाबंद। प्यारे प्रभु जी, आपकी आत्मा के फलों में प्रभु भरने के लिए आप अनुग्रह करें। प्रभु मेरे भाई बहन के जीवन पर प्रभु आपकी महिमा बहुतायत से हो खुदाबंद। प्यारे प्रभु वे फल से भरे खुदा। प्रभु आपकी प्रेम उनके जीवन पर हो, आपकी शांति उनके जीवन पर हो, आपकी आनंद उनके जीवन पर हो। वे खुद पर काबू करें खुदाबंद, वे भलाई का काम करें खुदाबंद। प्रभु वे विश्वास के साथ आपके साथ चलने में प्रभु आप अनुग्रह करें। खुद के ऊपर प्रभु नियंत्रण करने में आप अनुग्रह करें खुदाबंद। हे प्यारे पिता, आपके फलों से, हर एक फलों से प्रभु भरें उनके जीवन को प्रभु हरा भरा करें, ऐसा अनुग्रह करें खुदा। प्यारे पिता, आपकी स्तुति और आपकी महिमा हो यीशु नासरी के नाम में, आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल।